जय हिंद। जैसे कि पिछले हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, जिसमें महत्वपूर्ण है 21 मार्च 1919 ईस्वी का, जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ। थोड़ा सा हम रॉलेट एक्ट के बारे में पीछे को खंगालते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है, जिसमें ब्रिटेन विजयी राष्ट्र रहती है। और ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से यह वादा करती है कि अगर ब्रिटेन विजयी हो रही है तो भारतीय लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। परंतु प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हो जाती है, पर भारतीय लोगों को, भारत को स्वतंत्र नहीं किया जाता है। इसके अलावा सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया जाता है, रॉलेट एक्ट जिसे कहा जाता है, 21 मार्च 1919 ईस्वी को। यह एक ऐसा कानून होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, जिससे जितने भी भारतीय जो लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं जो अंग्रेजी शासन का विरोध करते हैं, उन्हें इसी संदेह के आधार पर जेलों में डाल दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि रॉलेट, आपसे पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो कहिएगा 21 मार्च 1919 ईस्वी को। किसकी अध्यक्षता में? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह बिना वारंट की गिरफ्तारी होती थी इसमें। आगे हम लोग इसी कड़ी में जब आगे बढ़ेंगे, इसी कानून का विरोध होता है। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, वो दिन कौन लोग भूल सकता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। यानी पंजाब के अमृतसर में हजारों भारतीय लोग बैठ करके अपनी इस बारे में विचार, वो दिन जो था वो बैसाखी का दिन था, और उस दिन एक सभा आयोजित हुई थी और जनरल डायर की सेना ने अचानक उन सभा पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। तो आपसे पूछा जाए कि जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आप कहिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। एक और ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वह किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहिएगा पंजाब से। और वह किस शहर से संबंधित है, तो आप कहिएगा अमृतसर, अमृतसर से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। और किस राज्य में है, तो पंजाब में। शहर जो है अमृतसर का है। जनरल डायर की सेना थी, जनरल डायर की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो उस दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिन था, तो उस महत्वपूर्ण त्योहार था बैसाखी का। बैसाखी का महत्वपूर्ण त्योहार था। और उसी दिन जो है जनरल डायर की सेना ने भारतीय लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। और इस घटना से क्षुब्ध होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अब सोच रहे होंगे कि नाइटहुड क्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, तो उस समय इंग्लैंड के राजा और रानी के द्वारा उन्हें विशेष जो है ना उपाधि दी जाती थी। तो उपाधि, नाइटहुड की उपाधि जो मिली हुई थी, वो उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग कर दी। और इसी में जो है, इसी समय महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग कर दी। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक और आपको हम डीप बतला देते हैं कि कैसरे हिंद की जो उपाधि जो थी, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस की सेवा देने के लिए महात्मा गांधी को दिया गया था। अब इसी कड़ी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो साल आता है 1919 का ही साल रहता है, 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, जिस समय पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। और ये हम जानेंगे कि खिलाफत दिवस क्यों मनाया जाता है। अब हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में जानेंगे। तुर्की, तुर्की एक देश है जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजयी राष्ट्र की तरफ रहती है और तुर्की की हार होती है,
तो वहाँ के जो खलीफा होते हैं, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान अपने धर्म गुरु समझते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके के उनके पदों से हटा दिया जाता है, जिसके विरुद्ध में पूरे विश्व के मुसलमानों में हलचल सी पैदा हो जाती है और भारत में जो है इंग्लैंड के खिलाफ खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। और महात्मा गांधी एक अच्छा मौका को देखते हैं और उनको लगता है कि एक अच्छा मौका है जिस समय हिंदू और मुस्लिम देश के एक साथ आ जाए और वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ जाते हैं और नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने हुए थे, तो आप कहिएगा नवंबर 1919 ईस्वी में, यानी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने हुए थे। कब बने हुए थे? नवंबर 1919 ईस्वी में। आगे चल करके ये बढ़िया मौका दिखता है महात्मा गांधी को कि देश में हिंदू और मुस्लिम सभी लोग एक साथ आ गए होते हैं और इन्हीं परिस्थितियों को समझते हुए महात्मा गांधी ये अच्छा समय समझते हैं और वो शुरुआत करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। जनवरी 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आप कहिएगा जनवरी 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरुआत की जाती है। इसमें अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े वकील जो है अपनी वकालत छोड़ करके जो है महात्मा गांधी का साथ देना शुरू कर देते हैं। आप ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन का ही परिणाम होता है, असहयोग आंदोलन का ही परिणाम होता है कि दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना की जाती है। भारतीय छात्र जो है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने लगते हैं। आगे परिणाम क्या होता है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो जाती है और वो समय था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर एक घटना घटित होती है, यानी भारतीय लोग जो है अंग्रेजी पुलिस चौकी पे अंग्रेजी पुलिस के जवानों को 22 जवानों को मार गिराते हैं। परिणामतः महात्मा गांधी समझ जाते हैं कि अब आंदोलन ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। अंतः परिणाम यह होता है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं, आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हैं। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हैं। तो चौरी चौरा आपसे पूछा जाए कांड कब हुआ, तो आप कहिएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी के। एक सवाल यह भी बनाया जाता है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ वह कांड जो है किस राज्य में हुआ था, तो आप कहिएगा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का जिला में जो चौरी चौरा स्थान है वहां पर हुआ था। आगे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिए थे, तो आप कहिएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। लेकिन महात्मा गांधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके 2 साल की सजा सुनाई जाती है, परंतु कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाता है। आगे चलकर एक और 1920 ईस्वी में, आप साल 1920 ईस्वी का थोड़ा सा हम आपको बतला दें। 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना होती है, अवध किसान सभा की स्थापना होती है। आपसे पूछे कि अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो आप कहिएगा 1920 ईस्वी में। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो आप कहिएगा 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र कहते हैं। हालांकि ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसकी दौरा करने आते हैं और यह जो किसान सभा भी जो था वह तेजी से आगे बढ़ने लगता है, गांव तक पहुंचने लगती है। इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे बिहार में। बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर किसान सभा का गठन होता है और मुंगेर किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में चलाया जाता है। अब हम लोग इसी कड़ी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 1923 ईस्वी का साल आता है, 1923 ईस्वी का साल आता है और उस समय जो है स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आप कहिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो कहिएगा 1923 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू
मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है 1923 ईस्वी में, तो हम बात कर रहे थे 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना यानी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई, तो इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। यानी जो है 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में होता है। आगे इसी कड़ी में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एक साल आता है, साल जो है 1925 ईस्वी का, और 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना होती है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में होती है और इसके संस्थापक होते हैं के.बी. हेडगेवार। आपसे पूछा जाए कि आरएसएस की स्थापना कब हुई, तो आप कहिएगा 1925 ईस्वी में, और किसने की, तो आप कहिएगा के.बी. हेडगेवार ने। आगे हम आपको बतला दे कि थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाते हैं फ्लैश में, तो बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी का भी साल एक बार और जान लीजिए। इसी समय जो है ना बुआ AITUC की यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जगह अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप कहिएगा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। वहीं एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आप कहिएगा 1925 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, कम्युनिस्ट पार्टी, तो कहिएगा 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो आप कहिएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय ने। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1920 ईस्वी में। किसने की, एम.एन. रॉय ने। कब हुई, 1920 ईस्वी को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। आरएसएस की स्थापना कब हुई, 1925 ईस्वी को। संस्थापक कौन थे, के.बी. हेडगेवार। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। और इसकी जो है प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। कब हुई, 1923 ईस्वी में हुई। अब हम अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आगे हम आपको लेकर के आएंगे इसी का पार्ट 4, जिसमें अब हम आप लोगों को इससे आगे वाले साल के बारे में बताएंगे कि आने वाले सालों में कैसे हुआ। और तब तक कि आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।